तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। परमाणु क्या है, व्हाट इज़ एटम। तो अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या फिर 9th और 10th में भी हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए परमाणु के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में बताएंगे आपको कि परमाणु क्या है और इसको कैसे डिफाइन करें। ये जो आप देख रहे हैं ये परमाणु का ही चित्र है। परमाणु का डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है। एटम आप ऐसे बना सकते हो, आपने बुक्स में देखा होगा इस प्रकार का डायग्राम। ये भी एटम है, ये दोनों ही आप इस तरह से, ये देखिए इसके अंदर ये देखिए ये पूरा परमाणु है। एक एक बात को समझ लो कि ये पूरा परमाणु है और परमाणु का ये केंद्र है, यानी कि ये सेंटर है, एटम का सेंटर है। तो परमाणु के केंद्र को हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को हम कहते हैं नाभिक। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं न्यूक्लियन। या तो आप नाभिक बोल दो या फिर न्यूक्लियन बोल दो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिक किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक एक बात को सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। पहले तो सारी चीज़ें बता देता हूँ परमाणु के बारे में, फिर परमाणु की डेफिनेशन करेंगे कि क्या है परमाणु। तो देखिए ये नाभिक है, परमाणु का केंद्र है, नाभिक है। अब ये जो चक्कर है, ये देखो पहला चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर, ये एक रास्ता है, एक पथ है। और ये पथ कैसा है? वृत्ताकार पथ है। अगर आप ऐसे घूम के जाओगे, ऐसे घूम के जाओगे तो जिस रास्ते से घूम के जैसे दौड़ मार रहे हो राउंड में, तो वृत्ताकार पथ में आप दौड़ रहे हैं। तो ये वृत्ताकार पथ है। तो देखो पहला वृत्ताकार पथ, दूसरा वृत्ताकार पथ। तो ये जो वृत्ताकार पथ है इनको हम कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोश। इनको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो कोश किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ कोश कहलाता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी में कोश की डेफिनेशन नोट कर लेना। एक लाइन की, बड़ी सिंपल सी है कि किसी परमाणु के नाभिक, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ कोश कहलाता है। अच्छा चलिए, कोश क्या क्या होते हैं देखो। के, पहले कोश को हमने बोला के, दूसरे कोश को एल, एम, और यहाँ पर हम लिखेंगे एन। आगे होता तो ओ, पी, क्यू, इस तरह से चला जाता, लेकिन यहाँ तक दिया है आपकी बुक में, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे आपको समझा रहा हूँ, ये आपने बुक में देखा इस तरह से। अच्छा देखिए, नाभिक परमाणु का केंद्र है और ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये है कोश। चलिए अब कोश की बात भी हो गई। अब बात करते हैं कि कोश, ये जो चक्कर बना है, ये मतलब रास्ता जो बना है वो किससे मिलकर बना है। तो जैसे मान के चलो दीवाल अगर हम बनाते हैं तो वो किससे मिलकर बनी है? ईंट से मिलकर बनी है। तो इसी प्रकार ये कोश पूरा जो बना है वो उपकोश से मिलकर बना है। जैसे मान के चलो ये मैंने खंड कर दिए, इसके कुछ टुकड़े कर दिए, ये खंड कर दिए, है ना। तो आप समझ जाइए कि ये जो मैंने खंड कर दिए हैं, हाँ तो देखिए आप, ये जो मैंने खंड कर दिए हैं इस प्रकार के, ये जो अलग अलग टुकड़े आपको दिखाए हैं, इन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर आपका कोश बन गया। जैसे कि मैंने बताया, जैसे दीवार पूरी बनती है तो ईंट मिला देते हैं, दीवार बनती है तो ईंट जो है वो उपकोश हो गया और दीवार पूरी हो गई कोश। तो ये पूरा चक्कर, ये पूरा पथ कोश है और ये पथ किससे मिलकर बना? उपकोश से। तो जैसे ये जो है इसको हम बोलेंगे उपकोश। क्या बोलेंगे? उपकोश, यानी कि सबसेन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सबसेन। अब आपसे पूछा जाए कि उपकोश क्या होता है? जो कोश का निर्माण करते हैं, वे पदार्थ जो कोश का निर्माण करते हैं, वे टुकड़े जो जोड़ जोड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? कोश का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपकोश कहलाते हैं। तो आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया नाभिक क्या है, आपको पता चल गया कोश क्या है, उपकोश क्या है। अब उपकोश को प्रदर्शित किससे करते हैं? देखो ये है उपकोश, यहाँ पर लिख रहा हूँ उपकोश। उपकोश आपके कौन कौन से होते हैं? उपकोश होते हैं एस, पी, डी, एफ। एस को हम कहते हैं शार्प। क्या कहते हैं? शार्प। और पी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। इसे हम कहते हैं डिफ्यूज, और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। एक एक चीज आप लिख लो, मैं देख ले रहा हूं सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं।
शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। बच्चे कह रहे हैं अभी सर नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आप लिख लो यहाँ तक, मैं इधर लिख देता हूँ। एस आपका होगा शार्प, पी आपका होगा प्रिंसिपल, और डी आपका होगा डिफ्यूज, और एफ आपका होगा फंडामेंटल। तो परमाणु की डेफिनेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को सारी चीजें आप ये लिख सकते हैं, सब कुछ बना लेना। तो उपकोष देखो, पहला जो कोष है उसमें आपका उपकोष होगा एस, एक ही होगा। दूसरा जो होगा उसमें दो आ जाएंगे उपकोष, एक तो एस और एक पी। तीसरा जो है उसमें आ जाएगा एस पी डी, और चौथा जो कोष होगा उसमें उपकोष आ जाएंगे चार, एस पी डी एफ। इस प्रकार आपके उपकोष आ जाएंगे इसके अंदर। तो आपको एक और चीज पता चल गई, आपको देखो क्या क्या पता चल गया, बहुत कुछ आपको पता चल गया। नाभिक कहते हैं परमाणु के केंद्र को, न्यूक्लियन। नाभिक ये है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो नाभिक है, ये वाला पॉइंट जो ये सेंटर पॉइंट, इसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या क्या होता है बताओ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर पूरा फिल हो चुका है। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर भरा हुआ है। और ये जो प्लस मैंने लगाया है ये प्रोटॉन की वजह से लगाया है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, तो प्लस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में है, और किसको बना रहे हैं, नाभिक को बना रहे हैं। तो चलिए अब ये सब बातें हो चुकी हैं, तो परमाणु की डेफिनेशन क्या है वो बता देते हैं। तो चलिए डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ बताता हूं। तो चलिए एक बार देखते हैं, मैं कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा। जैसा कि ये मेरे हाथ में चौक है, देखिए आप देखिए ये चौक है। अगर मैं इसे ऐसे करके तोड़ लूँ, मैंने तोड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए। अब मैं इसको और तोड़ दूँ, तोड़ दिया। अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैं इसे जितना फोड़ सकूँ उतना फोड़ दूँ, ऐसे ऐसे करके। क्या आप इसका चूर्ण बना सकते हो, बताओ? बना सकते हो। देखो मैंने बना लिया अपने हाथों में, हाथों से चूर्ण बना लिया, ये चूर्ण बना लिया, ऐसे ऐसे खूब कर दिया, ऐसे। देखो अब परमाणु की डेफिनेशन को बेटा प्रैक्टिकली समझो, सभी लोग प्रैक्टिकली समझो। ये परमाणु मैंने क्या किया, ये एक चौक लिया, चौक को ऐसे घिस दिया, चूर्ण बना लिया। अब मैं इसको फूंक मारूंगा, देखो अब ये जो कण छोटा है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना छोटा कि मैंने इतना महीन कर दिया उसको, दिखाई भी नहीं दे रहा है। वही तो परमाणु है। वे पदार्थ जिनको इतना छोटा कर दिया जाए कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि वो दिखाई भी ना दे, वही तो परमाणु होता है। तो चलिए परमाणु क्या होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, वही तो परमाणु है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, तो डेफिनेशन बता रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। बाकी सारी जानकारी मैं आपको यहां पर दे चुका हूं। ये परमाणु का चित्र है, इस तरह बना सकते हैं, इस तरह। और परमाणु के अंदर क्या क्या है, कोष, उपकोष, नाभिक, न्यूक्लियन, ये सब मैंने बता दिया है। SPDF, तो सारी चीजें लिख लीजिए, दोस्तों को बता देना कि परमाणु की डेफिनेशन अब आपके लिए आसान हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री सफ़र के साथ आप जुड़ जाइए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, हम 0 से टॉप की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। सबको जोड़ लीजिए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।